और बाद में लंगर चलाना। हमारे गुजरात में पहला भजन करते हैं, बाद में भोजन करते हैं। आपके अंदर पहला भोजन करते हैं, फिर सो जाते हैं। हमारे ऐसा नहीं है, पहले भजन होता है, बाद में भोजन होता है, लंगर बाद में होता है। लंगर चखने के बाद कथा तुम्हें इतनी असर नहीं करेगी, क्योंकि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मिटी जाए। ये रोगों को मिटाने के लिए औषधि है साहब। सुखदेव जी कहता मैं तोता था और ये कथा मैंने सुनी, तेरे सामने इंसान बना और तुम्हें इंसान का सोला मिला, भटक गया, बिगाड़ दिया। एक निरपराध संत का तेने अपराध किया। तेरी मां के पेट में तुम्हें भगवान ने बचाया था, अब तुम्हें भगवान नहीं बचा सकता, क्योंकि भगवान ने कानून बनाया है कि अगर संत का अपराध कर दिया तो मैं नहीं बचा सकूंगा। कृष्ण ने अपने बेटे को भी बोल दिया कि तुम जहर पी लोगे मैं बचा लूंगा, किसी देव से लड़ाई करोगे मैं लड़ूंगा, अग्नि में कूद पड़ोगे मैं बचा दूंगा, मगर तुमने किसी संत को अपमान किया, संत का अपमान किया, संत को छेड़ा और संत का निंदा की तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। और नहीं बचा सके भगवान। आइए हमारे गुजरात में आज ही प्राची पीपल के पेड़ के नीचे बैठा बैठा रोता है, मूर्ति है, पर आप देखेंगे तो आपको रोती नजर आए, आपको पता चलेगा जिसकी आंख में आंसू आ रहे हैं। एक पारधी ने जब बाण लगाए, वो महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, जयेंद्र, दुर्योधन, दुशासन, हजारों लोग तीर छोड़ते थे, कभी भगवान को एक बूंद भी नहीं आई खून की। और एक शिकारी ने छोटा सा बाण लगाया, पैर में लगा, यहां लगा, यहां लगा, 3 जगह से खून निकलने लगा। उद्धव अर्जुन दौड़कर आए, भगवान को पूछा आप क्यों रो रहे हो, आपको पीड़ा हो रही है? तो भगवान ने कहा मुझे जो लगा है उसकी पीड़ा नहीं, मगर मेरे अपने नहीं जान सके उसका मुझे दुख है। दुनिया ने मुझे भगवान कहा, उसको नहीं समझा सके। इस दुनिया में 3 व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है, ध्यान देके सुनिएगा। पहली घरवाली, घरवाली को समझाना बहुत कठिन है। कितना भी बड़ा कथाकार हो, लाखों दुनिया उसकी सुनती होगी, पर वो घर जाके अपनी घरवाली को कथा सुनाएगा तो क्या बोलेगी? खा के बाहर जाओ, बर्तन मांजना है, दुनिया को सुनाना बहुत हो गया, बाहर जाओ। और नहीं सुनेगी। भगवान भोलेनाथ फेल हो गए, जगदम्बा ने नहीं सुनी उसकी। इसलिए महादेव ने लगा कि मैं कथा करता हूं, दुनिया सुनती है, ये नहीं सुनेगी, इसलिए महात्मा के पास ले गए, और उसके भाग्य में नहीं था, वो नहीं सुन सकी। आखिर में जलना पड़ा, मरना पड़ा। रामायण पढ़िए, ये बड़ा अनमोल अवसर है। आपको 8 से 11 बजे का टाइम दिया गया है, आप 10 बजे आए हो, मैं 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आपको क्या सुनाऊं? आपको हॉस्पिटल में जाना होगा तो 2 घंटे पहले जाएंगे, आपको फ्लाइट में जाना होगा, एयरपोर्ट में 2 घंटे पहले पहुंचेंगे, आपको स्टेशन पे जाना होगा 2 घंटे पहले पहुंचेंगे, आपको बस स्टैंड में जाना होगा तो बस स्टैंड में 2 घंटे पहले पहुंचेंगे। एक कथा ने कौन सा गुनाह कर दिया साहब? ये हमारे बाप की कथा है। भगवान तुम्हारा और हमारा बाप है। गीता में कहता है, धम धम घोष करता है कृष्ण, मैं सबका बाप हूं। ए अर्जुन, ये प्रकृति तो शरीर बनाती है, आत्मा का पिता मैं हूं, मैं ही सबका हिसाब लेता हूं, चाहे कोई भी हो। इसलिए अर्जुन, कोई संतों के पास जाओ, अपना जीवन का उद्धार करो, अपने जीवन को सुधार दो, अपने जीवन को बदल दो। जो माँ बाप, जो घर बार तुमको मिले थे वो पहले भी थे, अभी छोड़कर आए हो, ये भी छूट जाएगा, फिर मिलेगा। सुत धारा और लक्ष्मी पापियों के घर में भी होती है। भगवान की कथा और संत का संग, तुलसीदास कहते दुर्लभ होता है। साधु का संग और भगवान की कथा, उसकी कृपा होती है, तभी मिलता है। बाकी भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को गालियां देते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, उसके घर में भी पत्नी है, बाल बच्चे हैं, रुपया है, क्या काम का? सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर में भी है। तुलसीदास कहते हैं, मैं नहीं कहता, रामायण पढ़िए। तुलसीदास कहते हैं, एक स्त्री के पीछे में पागल था, दीवाना था, और वो संत
स्त्री ने मुझे पहचाना नहीं, वो मुझे पहचान गई। उस स्त्री ने कहा कि ये हाड मांस की देह में इतना प्रेम किया, इसमें क्या रखा है? मल मूत्र का ये पिंड, इतना तुमने इसके पीछे दीवाने हो गए, घर बार छोड़कर मेरे पीछे आए, मुर्दों के ऊपर बैठकर पार हुआ, अजगर को पकड़ के चढ़ आए। अगर वो नाव डूब जाती, अगर तुम डूब जाते या अजगर आपको निगल जाता तो मेरा क्या होता? अच्छा क्या मैं मेरे बाप के घर हूं? फिर भी मैं कहूंगी स्वामी, मानव जैसा जमन बार बार नहीं मिलता है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कहती है, कपड़े हटा दिए, नंगी हो गई, कपड़े हटाकर बोली कि हाड मांस के देह में इतना किया तूने प्यार, अगर करते रघुनाथ से तो अमर हो जाते मेरे यार। ए मेरे यार, यार माने पति, इतना भगवान से प्रेम किया होता तो अमर हो जाते मेरे यार। तुलसीदास ने सबको छोड़ दिया, प्रणाम किया, धन्य हो, चल दिए, काशी में रहने लगे। हर दिन बाहर जाते हैं, टॉयलेट, उस टाइम ऐसे बाथरूम नहीं थे। पहले के जमाने में लोग घर में खाते थे और बाहर जाते थे, और अब लोग बाहर खाते और घर में जाते हैं। समझ आती है बात? आज भी गांव में लोग घर में खाते और बाहर जाते हैं टॉयलेट, और आज होटलों में खाते और घर में जाते हैं। कितनी दुनिया सुधर गई है। तुलसीदास हर दिन निकलते हैं, पानी का लोटा लेके टॉयलेट जाते हैं, थोड़ा पानी बचता है पीपल में डालते हैं। आप रामायण पढ़िएगा। और एक दिन भूल गए तो पीपल से भूत मिला, प्रेत निकला। उसने कहा मांगो मांगो मांगो। तुलसीदास ने कहा आपकी पहचान? बोले मैं प्रेत हूं। तो पीपल में क्यों रहे हो? बोले तू मुझे पानी पिलाता था। ये पानी गंदा, टॉयलेट का पानी? बोले हाँ। अरे यार, तेरे पास में गंगा बहती है, तू गंगा जल नहीं पी सकता? वो प्रेत फुट फुट कर रोने लगा। तुलसीदास को प्रणाम किया, ए महात्मा, अगले जन्म में भगवान ने मुझे ऐसा जन्म दिया था, रुपया वालों के घर में जन्मा था, बेफाम जिया, शराब पिया, मदमाश खाया, पानी को मदिरा बनाया, बेमौत मुझे एक औरत ने जहर देके मार दिया। कई सालों से पीपल के पेड़ में पड़ा हूं। जब भी मैं गंगा जी में जल पीने जाता हूं तो गंगा सूख जाती है, रेती बन जाती है। खाने जाता हूं तो विष्ठा बन जाती है। महात्मा, तूने मुझे पानी पिलाया, तुम मांगो। अरे एक इंसान नौकरी करता है तो मालिक उसको पगार देता है, तूने मुझे पानी पिलाया, मांगो, क्या दूं? तुलसीदास ने कहा मैं तो महात्मा हूं, मैं तुमसे क्या मांगू? मगर मैं मांगू तुम दे सकते हो? बोले हाँ। संतों के पास क्या चीज मांगते हैं? हमारे गुजरात में एक आदमी साइकिल लेके जा रहा था, कब्रिस्तान से निकला, ठोकर लग गई, गिर गया, तो कब्रिस्तान में से मुर्दा निकला। मांग मेरे आका, मांग मेरे आका, मांग मेरे आका। उसने कहा तुम कौन हो? बोले मैं जिन्नात हूं। अच्छा, तुम क्या कर सकते हो? बोले तुम जो बोलो। तो उसने कहा ऐसा काम करो, अय्यापुर से अमेरिका तक का रोड बना दो। वो बोलता है भाई, अय्यापुर से अमेरिका तक रोड बन सकता है? बोले कब से बोलता है मांग मेरे आका, मांग मेरे, बना दे। वो बोले ऐसा नहीं कर सकता, दूसरा कुछ बताओ। अच्छा, मैं दूसरा बताओ, तुम करोगे? बोले हाँ। तो एक काम करो, मैं जितना कहूं इतनी मेरी घरवाली करे, ऐसा कर दो। मैं जितना बोलूं इतनी मेरी घरवाली करे, मेरा सुने, मेरा कहा माने, ऐसा कर दो। वो 15 मिनट मौन रहा, फिर उसने बोला वो रोड बनाना सिंगल के डबल, वो रोड जो बनाना है वो कैसा बनाना? बोले तू तो अभी बोलता था ये नहीं बनेगा। बोले रोड बन सकता? वो नहीं बन सकता है, वो नहीं बन सकता है। उसको चुप रखना बहुत दुख की बात। इसलिए भगवान शंकर अपनी पत्नी को नहीं समझा सके। दूसरा, सारी दुनिया आपके पैर में पड़ेगी, आपका भजन सुनेगी, और आपका पड़ोसी आपके नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। दुनिया पैर में पड़ेगी, दुनिया मानती होगी, पर आपका प्रचार और करेगा कि आपको पता नहीं है, एक कैसा हम जानते हैं हमारा पड़ोसी, तुमको क्या पता? पड़ोसी नहीं मानेगा। भगवान राम अपने पड़ोसी को नहीं समझा सके, मां जानकी को छोड़ना पड़ा। पड़ोसी तो बोला ना साहब। और तीसरा, कुटुंब।
हमारे पितराई भाई, चाचा के लड़के, भाई, हमारे कुटुंब वाले, वो हमको नहीं मानेंगे, दुनिया मानेगी। कहीं लड़ाई झगड़ा होगा, तुम जाओगे, समाधान हो जाएगा, मगर तुम्हारा कुटुंब नहीं मानेगा। भगवान कृष्ण अपने कुटुंब को समझा नहीं सके, चना पड़ा। ये 3 बातें याद रखना साहब। भागवत में कृष्ण अपने कुटुंब को नहीं समझा। दुनिया ने भगवान कहा और वो अपने बेटे को नहीं समझा सके, अपने बच्चे को नहीं समझा सके। इसलिए सुखदेव जी कहते, राजन मौत गले में आई है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये कथा सुन रहे, यही सार है, यही चलेगा, दूसरे जन्म में यही काम आएगा। धन दौलत, माँ बाप, घर बार, ये तुम्हारी युवानी, ये शरीर कोई काम नहीं देगा। ये भगवान की कथा गजेंद्र ने सुनी। आप भागवत पढ़िए। वो गजेंद्र जिसको मगरमच्छ ने पकड़ा था, वो आपकी कथा है। उस गजेंद्र को भगवान ने बाहर निकाला, मगरमच्छ का उद्धार किया। भगवान को सुते दोनों इंसान बनकर बाहर आए। उस गजेंद्र ने कहा, प्रभु अगले जन्म में मैंने भगवान की कथा सुनी थी और तुम्हारा नाम सुना था, हाथी बना फिर भी तुम्हारा नाम मुझे काम लगा। प्रभु अगले जन्म की कथा उस गजेंद्र को काम लगी। मगरमच्छ ने कहा, अगले जन्म में मैं गंधर्व था, मुझे भूख लगी थी, एक लंगर चलता था, लंगर में भोजन करने गए तो लंगर चलाने वाले कहा, थोड़ी देर बैठो, सत्संग चल रहा है, और मैंने सत्संग सुना, इस जन्म में तुम्हारा सत्संग से दर्शन हो गया। प्रभु भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। तुलसीदास ने कहा, मुझे भगवान बता दो, तो भूत ने कहा, प्रेत ने कहा, मैं भगवान नहीं बता सकता हूं, मगर हनुमान जी दिखा सकता हूं। तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी कहां मिलेगा? बोले जाओ, इस गांव में कथा चलती है, राम कथा, जहां राम कथा होती है वह हनुमान जी सबसे पहले आते हैं। ये प्रेत बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, रामायण में लिखा है, पढ़िएगा। प्रेत कहता है जहां राम कथा होती है वह हनुमान सबसे पहले आते हैं। कथा पूरी होती है, कोई आधे में भाग जाता है, कोई खड़ा हो जाता है, कोई सो जाता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, और हनुमान जी कोई भी कथा करता हो, चाहे भाई हो कोई भी हो, राम कथा होगी, हनुमान सबसे पहले आते हैं और सबके पीछे पोथी को प्रणाम करके जाते हैं। और जो सबके पीछे पोथी को प्रणाम करे उसको पकड़ लेना, वो हनुमान होगा। तुलसीदास आए ऐसे गांव में, कोई नहीं था, एक बूढ़ा आया, बैठ गया, पब्लिक आई, कथाकार आया, कथा शुरू हुई, आरंभ हुई, कथा पूरी, सब भागे। अंत में वो बूढ़ा खड़ा हुआ, पोथी को प्रणाम किया, तुलसीदास ने चरण पकड़ लिया, बहुत डराया, धमकाया, नहीं छोड़ा। तब उस बूढ़े के अंदर से जय श्री राम करके हनुमान जी प्रकट हो गए। तुलसीदास ने लिखा है, प्रेत मिला मुझे जब से, किया मैंने उसका काम, अरे प्रेत से हनुमान मिले और हनुमान से मिल गए मुझे राम। हनुमान जी चित्रकूट में ले गए, तोता का रूप लेके बैठ गए, तुलसीदास को बिठा दिया, राम लक्ष्मण आए, तुलसीदास पहचान न सके तो तोते के रूप में हनुमान जी ने ये दोहा गाया, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास संदन तिलक करे रघुबीर, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे भगवान को मिला दिया। फिर भगवान राम ने हनुमान जी को कहा कि तुम बोलो और तुलसीदास लिखे। हनुमान जी बोलते गए और ये राम कथा तुलसीदास ने लिखी। इस कथा का नाम है रामचरितमानस। इंसान के लिए ये कथा है। भैंस को भागवत सुनाना नहीं, आप गाय का बनकर